हेलो एवरीवन। हम सी प्लस प्लस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सीरीज़ में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रोग्राम नंबर 10 है। इसमें क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग थ्री नंबर्स। हमें तीन नंबर दिए होंगे और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो तीन नंबर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या एज अ प्रोग्रामर हम दे सकते हैं इनपुट, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ए बी सी मान लेते हैं, हमारा तीन वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम देख के तो ऐसे बोल सकते हैं कि थ्री बड़ा है सबसे, सॉरी नाइन बड़ा है, दैट इज सी। तो हम यहाँ बोल दिए सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो लेकिन इसको प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम में लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? पहला कि मेथड विदाउट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किए बिना सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे बिना टर्नरी ऑपरेटर के। तो जैसे कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, मान लिए ये हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें यूज़ करना है इफ़ एल्स, और उससे फाइंड करना होगा कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो अगर हम इफ़ में लिखते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से, एंड ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दोनों चेक करना होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, ऐसे तो पता नहीं चला कि केवल ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब कि ए सबसे बड़ा होगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हमारे ऐसा भी हो सकता है कि सी हमारा बड़ा हो ए से भी। तो यहाँ फिर एक चेक करना पड़ेगा कि ए अगर बड़ा है सी से भी, अगर इन दोनों से बड़ा है ए, तभी हम कहेंगे कि सी आउट ए इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तब हम बोलेंगे ए सबसे बड़ा है। अगर ये नहीं होता है तो हम एल्स इफ में जाएंगे। अगर यहाँ से तो पता चल गया कि ए हमारा बड़ा तो है नहीं, सिंपल सी बात है। अगर ए बड़ा होता तो यहीं पे क्लियर हो जाता। यहाँ हमें क्लियर है कि ए बड़ा नहीं है। ए बड़ा नहीं है तो हमें ए को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन सी ही केवल चेक करेंगे और कहेंगे अगर बी सी से बड़ा है तो सिंपली सी आउट बी। क्योंकि अगर ए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया तो बी और सी ही केवल बचा, तो हम कह देंगे बी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर तीनों नहीं हुआ, मतलब अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है कि ए बड़ा नहीं होगा यहाँ से, बी बड़ा नहीं होगा यहाँ से, और तो फाइनली सी हमारा सी आउट कर देंगे इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो सी हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमें प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र से पहले हम इनपुट ले लेंगे, ए बी एंड सी इनिशियलाइज कर देते हैं क्योंकि हमें यूज़र से सी इन करना है, और ए यहाँ बी एंड सी। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ़ अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बी से बड़ा हो गया तो हमें एक और कंडीशन चेक करना होगा कि ए हमारा सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ए सी से भी बड़ा हो गया तो हम यहाँ बाहर बोल देंगे कि सी आउट क्या बोल देंगे? ए इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, ए हमारा ग्रेटेस्ट होगा यहाँ से। तो हमें सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एल्स इफ में जाएंगे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें हम क्या बोलेंगे? अगर बी हमारा बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, तो हो जाएगा सी आउट। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइम बचेगा वीडियो का। ओके, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम बचाने का ट्रिक हुआ, तो यहाँ बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में अगर ये दोनों नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन लगा के हम कह देंगे कि हमारा सी बड़ा है यहाँ पे, ठीक, सी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा कोड हुआ। अब इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, सही आता है कि गलत आता है। हम जब रन कराएंगे तो यूज़र से इनपुट यहाँ देना पड़ेगा। तो इनपुट हम दे देते हैं, एक 3 दे देते हैं, 5 दे देते हैं एंड 9 दे देते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट होता है। देखिए यहाँ 9 इज़ ग्रेटेस्ट, 9 हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो सिंपल सा ये था, ठीक है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तरीका। इसमें क्या है? विदाउट सॉरी विथ टर्नरी ऑपरेटर। हमें टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ यूज़ करना है। तो इसको समझने के लिए हमें टर्नरी ऑपरेटर पहले पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, चलिए एक बार और बता देता हूँ। यहाँ कंडीशन होगा, हम कोई कंडीशन देंगे,
लाइक ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ऑल। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे वो आउटपुट होगा जो ट्रू होगा, जो हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ट्रू वन, देन कोलन, फिर उसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट होगा, एल्स पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है एंड सी है, तीन वेरिएबल्स हैं। तो हम इसी पुट करते हैं इसमें। देखिए, अगर ए बड़ा हुआ बी से एंड ए बड़ा हुआ सी से, तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम कहेंगे कि हमारा ए आउटपुट होगा। ठीक है, ये ट्रू कंडीशन पे होगा। अब यहाँ एल्स में आते हैं। एल्स में हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते बी बड़ा होगा कि सी बड़ा होगा, तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगा। यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर बी हमारा बड़ा हुआ सी से, क्योंकि ए तो यहाँ एलिमिनेट हो चुका था पहले, तो बी अगर बड़ा हुआ सी से, तो फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा कहेंगे कि बी हमारा बड़ा है, एल्स सी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा लाइन है। इसी लाइन को हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। यहाँ एक वेरिएबल और ले लेते हैं डी। ठीक है, और इफ एल्स का यहाँ कॉन्सेप्ट हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये तो होगा नहीं। अभी तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें इफ एल्स इनसाइड है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, ए बड़ा है बी से एंड बी सॉरी ए बड़ा है सी से भी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि ए बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कंडीशन और लगेगा इसमें, अगर बी बड़ा हुआ सी से, क्योंकि अगर यहाँ ए नहीं हुआ तो हमें बी के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ बी हमारा होगा, एल्स हम बोल देंगे सी। ठीक है, और बाहर देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो हमारा सी आउट कर देंगे, जो भी सी आउट हमारा डी में आएगा वही हमारा ग्रेटेस्ट होगा, तो हम बोल देंगे इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कोड हुआ। रन कराते हैं। रन कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इजली कि हमें यहाँ पे इनपुट करना होगा यूज़र का वैल्यू। तो हम ले लेते हैं पहले 5, देन 6, देन 8। ओके, देखते हैं क्या आता है। 8 इज़ ग्रेटेस्ट। एक बार और रन करा लेते हैं, हमें और क्लियर होना चाहिए। तो हम निगेटिव वैल्यू लेकर देखते हैं कि निगेटिव वैल्यू में क्या हो सकता है। हम दे देते हैं कि 6 हमारा है ए की वैल्यू, -5 है बी की, देन -9 है सी की। इसको देखते हैं, तो 6 इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, बस हमें उसको समझना होगा थोड़ा। Thanks for watching. Please like, subscribe and share to your friends. Bye.